आदाब अम्मी। आदाब बच्चों। आदाब। अरे वाह, मुझे पेंटिंग पसंद आई। शुक्रिया उबैद। हाँ, ये कमाल की है। पता है अम्मी की सारी पेंटिंग्स को कल सिटी हॉल में लगाया जाएगा। बेहतरीन। मैंने एक आर्ट क्रिटिक को इनवाइट किया है तो मुझे इसे मुकम्मल करना है। अगर तुम भी चाहो तो हर चीज बावर्ची खाने में मौजूद है। हाँ जरूर, शुक्रिया अम्मी। बहुत मजा आएगा। मैं हमेशा चाहता था। हम क्या पेंट करें? हाँ मुझे पता है। हाँ क्या? एक दूसरे को। मुकम्मल। और मेरी भी। हो गया। ठीक है, मेरे 3 गिनते ही हम एक साथ इन्हें घुमाएंगे। 1 2 3 घुमाओ। हाँ? क्या? रुको दोस्तों। ये तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं लगता। देखो तो, तुम नाबीने तो नहीं हो। मैं ना इसे तुम्हारे साथ। बच्चों, क्या बात है? मंसूर, ये मेरे जैसा नहीं है। पेंटिंग का हूबहू होना कतई जरूरी नहीं है। ये पेंटर का अपना नजरिया होता है, जैसा वो देखता है। इनमें अच्छाइयाँ भी हैं। सच में? हाँ मंसूर, तुमने बहुत अच्छे रंग इस्तेमाल किए हैं। सालिम, तुमने रोशनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। और ओबैद, तुम्हारा अंदाज अलग और हिम्मती है। बहुत खूब। अब खामोशी अख्तियार करें ताकि मैं इसे मुकम्मल कर सकूं नुमाइश के लिए। वाह, बेहतरीन। वाह क्या बात है, ये तो सनसनीखेज है। आर्ट क्रिटिक ने एक पैगाम भेजा है। वो आज रात इस नुमाइश में आ रहा है। सच में वो वाकई आ रहा है। वो आज कुछ देर में ही आ जाएगा। सब कुछ तरतीब से होना चाहिए। फिक्र मत करो, सब कुछ अच्छी तरीके से हो जाएगा। जरा देखो, बेहतरीन तैयारी हुई है। हाँ? अरे मेरी गलती। परेशान मत हो मरियम, बच्चे इसे साफ कर देंगे। हम घर जा रहे हैं और तुम्हें तैयार भी तो होना है। जल्दी जल्दी सब साफ कर दो। ये केक खाने की जगह है क्या? ये एक हादसा था। देख लो, मैं इसे साफ कर रहा हूँ। ओबैद, रोको इसे, ऐसा मत करो। सुनो ओबैद, ये इस्तेमाल करो, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं रहेगा सालिम। ओबैद, ये फर्श को चमका देगा। इसमें क्या बुराई है? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका प्लग दीवार से निकाल दो। अब हम क्या करें? तुम्हारे पीछे
बच गए। बच गए। इस मशीन को दूर रखना होगा। मुझे लगा था कि हम तुम्हारी अम्मी की पेंटिंग से टकराने वाले हैं। ये तो हो जाती बड़ी मुसीबत। हाँ? दोस्तों अब हम क्या करें? फिर से इसे पेंट कर देंगे। मेरा मतलब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मेरी बात सुनो, हम सभी अच्छे पेंटर हैं, है ना? आंटी ने खुद ही हमसे कहा था, हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना अपना काम करें। बेहतर है, बढ़िया काम किया। किसी को भी शक नहीं होगा। और कोई चारा भी तो नहीं है। बहुत खूब बच्चों, अच्छा काम किया। वाकई सब कुछ बेहतर है। दर हकीकत में बहुत परेशान थी और मुझे टेंशन भी बहुत हो रही थी। सब ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। क्या बात है बच्चे? देखो वो रही सबसे मशहूर रंगसाज। बाद में बात करें। शुक्रिया, शुक्रिया। सब ठीक तो है ना बच्चों? ओह हाँ, शुक्रिया। जी हाँ, शुक्रिया। अम्मी, हमें आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है। अहम है। हाँ, सॉरी मंसूर, तो क्या बात है? देखिए अम्मी, पता नहीं आपसे कैसे कहूँ। दरअसल इसका कहना है कि हमने दरअसल बात ये है कि हुआ यूं कि ओह, आर्ट क्रिटिक आ गए। हम बाद में बात करेंगे। इस पर्दे के पीछे क्या है? मेरा ताजा तरीन काम है। समझिए कि नुमाइश की जान है। क्या आप हमें नहीं दिखाएंगी? ये तो बेमिसाल है। इसके बचकाने खिलंदड़ स्ट्रोक, ये लाजवाब है। ओरिजिनल, हौसले से भरी, निहायत ही जिंदा दिल है। शुक्रिया। मैं अपने 12 साल के फर्जंद और उसके दोस्तों से बहुत मुतासिर हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये नौजवानी से लबरेज है और बचपन की मासूमियत भी। हाँ, बहुत खूब। मुझे यकीन है ऐसा काम आगे भी देखने को मिलेगा। हाँ? समझ नहीं आ रहा तुम्हें डांटूं या गले लगाऊं। माफ कीजिए अम्मी, ये हमने जानबूझकर नहीं किया। ये एक हादसा था। तीनों ने मिलकर बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। सब ठीक हो गया।
क्रिटिक को भी अच्छा लगा। हम और भी ऐसे कामों को अंजाम दे सकते हैं अगर आप कहे तो। नहीं नहीं, शुक्रिया। दरअसल तुम तीनों को भी इस तस्वीर में होना ही चाहिए। चलो तस्वीर लो। ये तवानाई की कारकर्दगी के मुतालिक है, तो अब तुम्हें अपने साथी को हवा में लटकाना है। आसान है। लेकिन इंजन या मोटर के बगैर। आसान नहीं है। अपनी टीम बनाओ और फिर बाहर जाकर अपने तजुर्बे को अंजाम दो। अपने मकसद को हासिल करने के लिए आप सभी को अपनी मदद खुद करनी है, ये समझ लीजिए। 2 कुर्सियां लेते हैं और एक तार से लपेट देते हैं और फिर 2 लोग कुर्सी पर आराम से बैठ जाए और एक तार पर खड़ा हो जाए, तो फिर हमारा काम बन सकता है। अच्छी तरकीब बताई तुमने, शुक्रिया। हो, ये ठीक नहीं है। घबराओ मत उबैद, इनमें से कुछ भी काम का नहीं है। इससे बेहतर सामान तो मेरे घर पर है। फिर इनका क्या करें? है, हाँ, ये जरूर कुछ काम आ सकता है। कोशिश करें। ठीक है उबैद, इस पर लेट जाओ। तुम्हें उसे बस लटकाना है, ना कि डुबाना है। मदद करो, मैं उठ नहीं पा रहा। तुम घर पर भी इसे जारी रख सकते हो, लेकिन हाँ, इसे कल जमात में दिखाना होगा। चलो घर चलते हैं, वहाँ मेरे औजार हैं, वहाँ बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं, मुझे यकीन है। अच्छा तो बच्चों, मैं सारा को लेने जा रही हूँ, हम बाद में मिलेंगे। तो हम ये तजुर्बा कैसे अंजाम देने वाले हैं? मैं सोच रहा हूँ। पानी। नहीं नहीं शुक्रिया, मेरे पास जूस है। नहीं, हम पानी के प्रेशर से तुम्हें लटका सकते हैं। लेकिन वो कैसे उसकी मदद करेगा? एक तरकीब है। ओके, देखो, बेहिसाब दबाव वाले पानी की फुहार से काम बन सकता है। ये पानी से भरा है और तैयार है। दबाव बढ़ाना होगा। घबराओ मत उबैद। ये काम कर रहा है। इसे बंद करो, इसे बंद करो। बचाओ, मुझे बचाओ। खैर, इसने कुछ तो काम किया। कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि मैं ये दोबारा हरगिज नहीं कर पाऊंगा। हाँ। अच्छा ठीक है उबैद, हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। हम लोग आ गए। काम बन गया। मगर एक गुब्बारा मुझे कैसे संभाल पाएगा? सही है, एक गुब्बारा नहीं, लेकिन बहुत सारे गुब्बारे तुम्हें संभाल लेंगे। तुम फिक्र मत करो उबैद, क्या गड़बड़ हो सकती है?
हाँ? 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 नहीं 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 देखो, मैंने हिसाब लगाकर देख लिया। हमें 48 गुब्बारों की जरूरत होगी अगर उबैद को हवा में लटकाना है तो। तुमने कितने गुब्बारे फुलाए उबैद? तकरीबन 200। क्या? रुक जाओ, हमें बस 48 ही गुब्बारे चाहिए थे। गैराज में रहो। क्या? ओ, 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 मदद करो! मदद करो! मदद करो! अब हम क्या करेंगे? हमें उसके 3/4 गुब्बारे फोड़ने होंगे। पर कैसे? मैं सोच रहा हूँ। नैनो उन गुब्बारों को फोड़ सकता है। नैनो, उसमें तो कुछ भी नुकीला नहीं है। जल्दी कुछ नुकीला ढूंढो। आई! शायद ये कुछ कर सकता है। हे, इधर देखो! मेरी मदद करो! हे, यहाँ पर मदद करो! अब मैं क्या करूं? नीचे कैसे जाऊं? फिक्र मत करो उबैद, एक तरकीब है। नैनो, उबैद, ये तुम्हारी मदद करेगा। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर, ये बहुत पेचीदा है। फिक्र मत करो उबैद, ये काम करेगा। तुम यकीन से कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है क्योंकि इसमें साइंस शामिल है। ये साइंस इतना डराती क्यों है? मैं डर रहा हूँ। 11, 12, 13, बहुत खूब नैनो, बस थोड़े और फोड़ो। और कितने फोड़ने वाले हो? 142, 143, 144। नैनो, कम से कम 3 गुब्बारे और फोड़ने होंगे। कोई मदद करो! मैं मर जाऊंगा! मैं भी छोटा हूँ! कैसे हो उबैद? इसे जल्दी निकालो! बहुत खतरनाक है। लेकिन देखो, हमने साइंस का प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। हाँ? क्या सचमुच? हाँ, 48 गुब्बारों की मदद से तुम्हें लटका सकते हैं। अगर ज्यादा हुए तो तुम तैर कर चले जाओगे। एक भी कम हुआ तो तुम तैर नहीं पाओगे, समझे? हाँ? हाँ, ये ठीक है। बस मैं बहुत थक गया हूँ। आज के लिए साइंस बहुत हो गया। अब और नहीं। चलो देखते हैं किस किसने ये पहेली सुलझाई। तारिक से शुरू करते हैं। ये देखिए सर, तार मुझे संभाल लेगा।
बेवकूफी, देखो तुमने क्या कर दिया। अच्छी कोशिश तारिक। मंसूर, तुम्हें कामयाबी मिली। ये काम नहीं करेगा, निहायत फालतू। सर, हमने साइंस के मुताबिक हिसाब लगा के जाना कितने गुब्बारे उबैद को संभालेंगे। हमने ये भी जाना कि अगर हम इन गुब्बारों को 4 गुना कर देते हैं तो ये जहाज से ज्यादा ऊंचा ऊपर उड़ सकता है। अच्छा मजाक उबैद। नहीं सर, ये मजाक नहीं है। हाँ? ये मजाक नहीं है। नहीं उस्ताद। ओ? 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 बहुत बहुत मुबारक मंसूर, तुम्हारी टीम कामयाब हो गई। ठीक है, मैं अब तैयार हूँ दादा जान। क्या आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। सालेम, उबैद, तैयार हो? तैयार। हमारा साइंस प्रोजेक्ट होमवर्क, सीन 1 टेक 1 एक्शन। तो चलो चलकर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की मुख्तलिफ खासियतें ढूंढते हैं। जबरदस्त ख्याल। या तो ये बह सकते हैं या तो ऐसे उड़ेल सकते हैं। लेकिन इन्हें पकड़े रखना आसान नहीं है। जनाब, बिल्कुल नामुमकिन। सॉलिड बनावट को बरकरार रखते हैं, वो बहते नहीं क्योंकि उनका काम जुदा होता है। दुरुस्त। देखो, लिक्विड गर्म करने पर गैस बन जाता है, जैसे वहाँ पर हो रहा है। और लिक्विड ठंडा होकर सॉलिड में तब्दील हो जाता है। है ना साइंस कितनी मजेदार। यही शुरुआती कदम है उबैद। कट, बेहतरीन, बहुत खूब दोस्तों। साइंस प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गया। हाँ? वो क्या है? वो अदाकारी है। नहीं नहीं, मतलब वो। उसे क्या हुआ है? मुझे इल्म नहीं, वो पोशीदा होने की फिराक में थी। ये मसला तो हल होना ही चाहिए। यही शुरुआती कदम है मंसूर। पूरा असरार बहन का मसला। हाँ? हो, हमारी गुनहगार, देखो। जल्दी पीछा करो। वहाँ। कोई सुराग मिला तुम्हें? अभी तक एक भी नहीं। चलो वहाँ देखें। हेलो दोस्तों। शम्मा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, सुनो, मुझे जाना है, हम बाद में मिलेंगे। मसला और ज्यादा पेचीदा हो गया है। पुरअसरार बहन का मसला और भी पेचीदा हो गया। आओ देखे वो कहाँ जा रही है। हाँ, उसने देखा तो नहीं ना? जल्दी, यहाँ यहाँ। वो अब हमें नहीं पहचान पाएगी। चलो।
उसके डिब्बे में क्या है? हरगिज एक पिक्चर फ्रेम होगा। वो किससे बात कर रही है? हो सकता है एक शातिर मुजरिम से। हाँ, ये बात तो वाकई मायने रखती है। ओह हाँ, वो आ रहे हैं। ये तुम्हारे चाचा चाची हैं। क्या ये मुजरिम है जिससे हमारा पाला पड़ा है? लगता तो नहीं, लेकिन हमें पता तो लगाना ही पड़ेगा। उस डिब्बे में क्या हो सकता है? लगता है बेशुमार दौलत या फिर जेवरात। माजरत। देखिए देखिए, वो निकल जाएंगे। तो फिर आपके सबूत क्या कहते हैं डॉक्टर उबैद? मेरा मानना है मुजरिमों ने भागने के लिए एग्जिट पर गाड़ी लगाई। वो बहुत ही चालाक है। अंदाजा अच्छा है, लेकिन शम्मा के मुतालिक क्या कहोगे? शायद बेहद कीमती पीस ऑफ आर्ट के साथ फरार होने की कोशिश। तो चलो मुजरिम को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करें। कहाँ चली गई? वो देखो। ओह, गायब हो गई। दुश्मन बेहद शातिर है। फिक्र मत करो, उसे ढूंढ लेंगे। आओ मेरे जासूसों, इस जानिब चलें। हाँ? क्या हो रहा है? ये फायर अलार्म को टेस्ट कर रहे हैं। या किसी डकैती को अंजाम दे रहे हैं। हरगिज नहीं। वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। बेशक नहीं। दोस्तों, संजीदा मत हो। हम सब ये जानते हैं कि शम्मा पेंटिंग नहीं चुरा सकती। सही कहा ना? हे दोस्तों, जरा यहाँ तो देखो। नैनो, क्या तुम इस तस्वीर को पहचान सकते हो? सुबह का नजारा, बेहद कीमती पेंटिंग हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम में नुमाया की गई थी। शायद वही जिसे हाल ही में सिटी आर्ट म्यूजियम से चोरी किया गया। शुक्रिया नैनो। सुनो, मुझे शम्मा पर पूरा भरोसा है, यकीन है। तो चलो थोड़ी जासूसी करते हैं। अगर तस्वीर यहाँ है तो शम्मा ने उसे नहीं लिया था। बात में दम है, चलो पता करें। सुबह का नजारा नाम की पेंटिंग, मतलब एन यही होनी चाहिए। वो कहाँ गई? हरगिज वो ले गई। यकीन नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। मामला बहुत संजीदा हो रहा है। नामुमकिन। सबूतों पर नजर डालो। तुम्हें याद है उसने बगीचे में क्या किया था? मॉल में उसकी हरकतें अजीबोगरीब थीं। और यहाँ अलार्म बंद हो गया। और शम्मा पेंटिंग के साथ फरार है। और वो पेंटिंग अब यहाँ है ही नहीं। नहीं, इसकी कोई ना कोई वजह तो जरूर होनी चाहिए। हाँ, मंसूर तुम्हारी बहन और उसके रिश्तेदार चोर हैं। हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, पहले मैं राब्ता करूंगा। हेलो हेलो शम्मा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। बिल्कुल, मॉल में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जल्दी निकल गई। नहीं नहीं शम्मा, मैं जानता हूँ उस वक्त तुम थोड़ा जल्दी में थी। शुक्रिया। और तुम अभी क्या कर रही हो? मैं घर पर हूँ। अच्छा, घर पे हो? हाँ, घर पर। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आज शाम को खाने पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, खुदा हाफिज शम्मा। खुदा हाफिज। यकीन नहीं होता, शम्मा ने तस्वीर चुराई, बेशकीमती आर्ट का बेहतरीन नमूना। मतलब उसे वो घटिया से सुनहरे फ्रेम में जड़ेगी, उस वाहियात मॉल से लेकर। क्या वो तुम्हारे घर खाने पर आ रही है? हाँ। क्या करने वाले हो? मैं इसके मुतालिक पूछताछ करूंगा। तुम दोनों भी वहाँ रहना। आओ बच्चों, बैठो।
मंसूर, आगामी छुट्टियों में मैं बाहर जाऊंगी। तुम्हारी यौम पैदाइश पर नहीं रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती थी। शुक्रिया। मैंने सबको दिखाया, सबने पसंद किया। इस सब में तुम्हारे घर वाले भी शामिल हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरी पसंद का तोहफा मॉल में नहीं मिला, तो मुझे कहीं और से हासिल करना पड़ा। यौम पैदाइश मुबारक हो मंसूर। तुम दिखाना नहीं चाहोगे, तुम इसे खुद तक महदूद रखना चाहोगे। शुक्रिया शम्मा, शुक्रिया। क्या? क्या? वाकई तुम तीनों एकदम वाहियात जासूस हो। लेकिन मैं समझा नहीं शम्मा। मैं समझाती हूँ, तुम सुनो। पता है, मैं मॉल गई थी यही फ्रेम लेने जो तुम्हारे हाथ में है। फिर मैं आर्ट म्यूजियम गई सुबह का नजारा तस्वीर का प्रिंट लेने के लिए। लेकिन मैंने तुम तीनों को वहाँ पर देखा, नकली दाढ़ियाँ लगाए हुए। इसका हमें इल्म ही नहीं था। मैं तुम्हें कैसे नजरअंदाज करती? लेकिन सुबह को जो तुमने बगीचे में... तुम फिल्म बना रहे थे और मैं उसे कैसे बर्बाद करती? मगर अलार्म का क्या? पेंटिंग की गुमशुदगी? पेंटिंग को सफाई के लिए हटाया गया था। गलती से अलार्म बंद हो गया और वहाँ पर कुछ भी नाजायज नहीं हो रहा था। ये अखबार के पहले सफ़े पर था। माफ करना शम्मा। हमें वाकई लगा कि सबूत बेहद पुरअसर है। ये तुम तीनों के पागलपन का पुरअसर सबूत है। नोटों और जेवरात से भरे डिब्बे का क्या हुआ, कोई समझाएगा मुझे? तुमने गलत नतीजा निकाला। क्या कहना चाहोगे? कौन कौन खाएगा केक? एनुअल साइंस फेयर में आपका खैर मकदम है। साइंस हमारे आसपास की तमाम चीजों के मुतालिक हमें जानकारी मुहैया कराती है और हमें समझाती है। ये नामुमकिन को मुमकिन करती है। इसने इंसान को चांद पर और कंप्यूटर को हमारी जेब में पहुंचा दिया। मैं नौजवान वैज्ञानिकों के प्रोजेक्ट देखने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रहा हूँ। मैं बड़ी खुशी से ये बताना चाहूंगा कि जीतने वाले को साइंस म्यूजियम का खास दौरा कराया जाएगा और नकद इनाम भी मिलेगा। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आहा, वेंडर क्राफ्ट जनरेटर, इससे कोई नुकसान नहीं। हमें कुछ बताओ। ये जो वेंडर क्राफ्ट जनरेटर है, इसके मदद से बहुत बड़ी तादाद में बिजली बनाई जा सकती है। 10 लाख वोल्ट से भी ज्यादा। सही है, लेकिन बहुत कम करंट के साथ। देखो देखिए, आपका घूंसरा उड़ रहा है। हमें अच्छा लगा मुफीद। हेलो तारिक, तो तुमने क्या बनाया है? सर, ये जो आप देख रहे हैं एक ज्वालामुखी का मॉडल है। गड्ढे के अंदर रखे बीकर में बेकिंग सोडा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर सोडा के साथ मिलने पर हरकत में आ जाता है। और फिर जब हम बेकिंग सोडा को लाल खाने के रंग से मिला देते हैं तो ये असली लावे जैसा नजर आने लगता है, ज्वालामुखी जैसा। बेहतरीन, हमें अच्छा लगा तारिक। शुक्रिया बच्चों। मंसूर, हाँ, तो यहाँ क्या है? शुक्रिया सर, इसका नाम नादिर है। सर को सलाम करो नादिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिलकर अच्छा लगा नादिर। इसके मुतालिक और बताओ। सर, इस रोबोट को एक ऐप की मदद से दूर से चला सकते हैं जो मेरे फोन में मौजूद है।
ये बहुत से अहम कामों को अंजाम दे सकता है, जैसे सफाई करना, वजन उठाना, सामान को खिसकाना, और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। बेहतरीन, कोई नमूना तो पेश करो। नादिर, वो फुटबॉल पकड़ो। पकड़ो। ओह, बेहतरीन। ये ताकतवर है, देखिए। नादिर, इसे मोड़ कर दिखाओ। कमाल, बेहतरीन। हम इसे जुजित्सु टीम पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं साइंस फेयर में शिरकत करने वालों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो इस साल का इनाम जीता है मंसूर, उबैद, सलेम और उनके रोबोट ने। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगाता हूँ। तैयार हो जाओ। तारकी, तुमने क्या कर दिया? हम तो बस इसे नहला रहे थे मंसूर, बहुत बदबू आ रही थी। ये पागल हो गया है। शॉर्ट सर्किट हो रहा है। भागो यहाँ से। निकलो। यहाँ से निकलना चाहिए हमें। इससे पहले कि वो सब कुछ बर्बाद करे, हमें उसे रोकना होगा। मंसूर, तुम उसे अकेले नहीं रोक सकते। हाँ, मैं जा रहा हूँ। उबैद मदद करेगा। सालिम, हम टीम हैं। हम एक साथ मर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों। ठीक है, आओ चलें। कहाँ गया? मुझे पूरा यकीन है कि इस जानिब। नहीं, हम तो उससे हरगिज नहीं लड़ सकते। हमारा उससे लड़ने का ख्याल बेकार है। किसी तरह उसे नाकाम करना होगा। तो तुम्हें सचमुच एक बड़े सिरफिरे दीवाने भगोड़े रोबोट के नजदीक जाना है? समझ गया, मेरे साथ आओ। आओ। सुनो दोस्तों, तारिक ने नादिर पर जो फोम फेंका था उसके अंदर गड़बड़ी पैदा हुई थी, याद है ना? सही? तो अगर इसे और गीला कर दे तो बैटरीज नाकाम हो जाएंगी। मॉब्स के जरिए। चलो कर दिखाए। हम महफूज हैं। हम यहाँ एक बहुत बड़े हत्यारे सिरफिरे रोबोट को मॉब से तबाह कर रहे हैं। ये बिल्कुल महफूज नहीं है। हमें बम से उड़ाना होगा। बहुत खूब सलेम, हम उसे अपनी जाने बुलाएंगे, फिर यक ब यक उस पर हमला कर देंगे। हाँ, लेकिन हमें चारा चाहिए होगा। चारे के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ? हाँ? नहीं, मैं नहीं, हरगिज़ नहीं। खामखा अपना मुंह खोल दिया। अब क्या फायदा? सुनो बेवकूफ। हे नहीं, मुझे नहीं मुड़ना। अब देखो। तैयार? ओ नहीं।
बैठो। जान बचानी है तो मेरे साथ आओ। देखो वो कंफ्यूज हो गया। चलो फैल जाओ। अरे उसे इतना तेज क्यों बनाया हमने? बहुत खूब। सलीम, इस रोबोट को और भटकाओ। उबैद, मेरी मदद करो। तुम्हें पता है ना कि तुम क्या करने वाले हो मंसूर? हाँ पता है, सब ठीक है। धकेलो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसान के लिए तो ठीक है, लेकिन रोबोट के लिए गैर मुनासिब है। अरे लगता है हमने मदरसा बर्बाद कर दिया। सुनो तारिक, हमें और थोड़ी सीमेंट चाहिए। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही जल्दी पड़ी है तो तुम इसे खुद आकर क्यों नहीं ले जाते? तो ठीक है, मैं इसे रोबोट को लेने भेजता हूँ। नहीं 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 नहीं, हम इसे अभी लेकर आते हैं। किसे पता था इनकार भी कभी कभी इतना मजेदार साबित हो सकता है। आज का आपका होमवर्क है अपने आसपास होने वाली दिलचस्प कारगुजारियों पर एक छोटी सी फिल्म बनाओगे और फिर उस पर मजमून लिखोगे। तो बच्चों, कल मुलाकात होगी। हम उबैद पर मजमून लिखते हैं कि ये लड़का दुनिया का सबसे बेतरतीब इंसान है। अच्छा मजाक है। तो दोस्तों, कोई दिलचस्प कहानी ढूंढते हैं। चलो दोस्तों, हमें कोई आम कहानी नहीं, सनसनीखेज कहानी चाहिए। ओह ओह, मुझे मिल गई कहानी। ये सड़क देखने में तो आम लगती है, मगर यहाँ एक बिल्ली दरख्त में फंस गई है। ये देखो, अब वो कैसे उतरेगी? अब बिल्ली की मदद कौन करेगा? कब तक फंसी रहेगी? क्या कोई इसे बचाकर इसके मालिक को दे पाएगा? मैं महकमे के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसे बचा लो। उबैद, बिल्ली तो चली गई। क्या? ओह, मुझे तो लगा था कि
अगर वो बिल्ली वहाँ होती भी तब भी कोई कहानी नहीं बनती। फिक्र मत करो, हमें दूसरी मिलेगी, बस नजर बनाए रखो। दोस्तों, तुम तैयार हो? आखिर मुझे एक अच्छी कहानी मिल गई। तैयार। ये कार बिगड़ गई है, आइए उसकी वजह ढूंढते हैं। माफ कीजिए जनाब, आपकी कार को क्या हुआ है? हाँ? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो महज तेल जांच रहा था। कट। इस कहानी में भी कोई दम नहीं था। ये किसे पता था कि एक बेहद दिलचस्प कहानी ढूंढना अपने आप में टेढ़ी खीर है। कोशिश करते रहना है। ओह, लगता है हमें कहानी मिल गई। हाँ, हाँ। आदाब, मैं जिस बगीचे से रिपोर्ट कर रहा हूँ वहाँ हमें एक बहुत ही नायाब परिंदा दिखाई दे रहा है। ये बांस जैसा दिखता है, आज से पहले ये कभी नहीं देखा गया। इसकी परवाज़ दूसरे परिंदों से बहुत ज्यादा अलग है। कमाल है, बाज नीचे आ रहा है, वो शिकार जरूर करेगा। ओबैद, तुम फिल्मा क्यों नहीं रहे? वो देखो। हाँ? वो बड़ा परिंदा तो सारा की पतंग जितना निकला। पता नहीं था, कहानी ढूंढना मुश्किल होगा, हमें कुछ सोचना चाहिए। मनगढ़ंत खबर बनाए। क्या मतलब है? मतलब हम न कहानी बनाएंगे, फिर उसे असली जाहिर कर देंगे। समझा नहीं। हम ऐसा दिखा सकते हैं कि डायनासोर के झुंड ने बगीचे को रौंद डाला और हमने उन्हें भगाया। और ये हम कैसे करेंगे? नकली कहानी भूल जाओ, हम वाकई कोई अच्छी कहानी तलाश करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मगर मिलेगी कहाँ? हाँ? पता नहीं, मेरा मतलब आसमान से नहीं गिरेगी, ना ही चल कर आएगी, हमें ढूंढनी होगी। ओ? मुझे तो लगता है कहानी आसमान से भी गिर सकती है। चलो इसका पीछा करें। क्या बात है, देखना हमारी कहानी सबसे बढ़िया होगी। ऐसे तो हमारी तस्वीरें भी औरों की तरह ही होंगी। आओ, एक तरकीब है। कहिए, क्या आप सब सवारी करना चाहते हैं? हाँ, हम इस जहाज को बिल्कुल नए अंदाज में फिल्माना चाहते हैं। फिर तो तुम एकदम वाजिब जगह पर आए हो। आओ बैठो। हम हेलीकॉप्टर में हैं। कितने सारे बटन हैं, ये क्या क्या अंजाम देते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बूस्टर चालू करता है और ये खुद मुख्तार लैंडिंग कराता है और ये हेलीकॉप्टर को रडार पर नहीं आने देता। वो बड़ा सुर्ख वाला क्या करता है? वो कुर्सी को उछाल देता है। हालात कैसे भी हो, उसे बिल्कुल मत दबाना। बढ़िया, उछलती कुर्सी। ओबैद, ये क्या किया?
कर रहा हूँ। मेरी मदद करो, मैं गिरना नहीं चाहता। ये कितना बुरा है, ये बहुत बुरा है। बुरा है, बुरा है, बुरा है। चलो, हमें हेलीकॉप्टर के अंदर चलना चाहिए। लेकिन पायलट तो नहीं है। तो क्या बाहर रहना चाहते हो? बीमार हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा। हमें इसे नीचे उतारना होगा। हम ये कैसे करेंगे? हमें तो कुछ पता नहीं है। दरअसल पायलट ने हमें बताया था, इसमें खुद मुख्तार लैंडिंग के लिए बटन है, बस उसे ढूंढकर दबा देना है। तो उसे जल्दी तलाश करो। वो यही, शायद ये वाला। अरे नहीं! गलत बटन दबा दिया। पता है। हम तो बाल बाल बचे। मुझे लगता है शायद ये वाला है। तुमने कर दिया मंसूर। ठीक है, अब उबैद को ढूंढें। वो देखो वहाँ। उबैद, सवारी कैसी रही? बहुत बहुत डरावनी। वीडियो चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे बेहतरीन होगा। बिल्कुल। दर हकीकत आप ये जरूर मानेंगे कि मंसूर, सलेम और ओबैद ने एक सनसनीखेज रिपोर्ट तैयार की है और इसके लिए उन्हें A+ से नवाजा जाता है। लेकिन बच्चों याद रहे, दोबारा ऐसे खतरनाक काम को अंजाम मत देना। तो चलो एक बार फिर इसका मजा लेते हैं।